साथ के साथ आप लोग किसी ने कहा है कि अब क्राइम बढ़ेगा खोलने से, चिंता मत करिए, हम लोगों के रहते क्राइम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे। डीजी लॉ एंड ऑर्डर है सर। थर्मल जगत सिंह कहते हैं थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी है। यदि मेरे 14 दिन क्वारंटाइन के अंदर में कोरोना का कोई लक्षण नहीं है तो सर कोई राय नहीं। अगर 14 दिन क्वारंटाइन में कोई लक्षण नहीं है तो फिर आप लगभग पार हैं, खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना, प्रिकॉशन तो हमेशा ही लेना है। मतलब आप वहाँ से इन्फेक्शन नहीं लेकर के आए, आप नया पकड़ सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन की मेडिसिन के लिए हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। मैं आपसे वैसे ही कहूँगा, वैसे तो हमारे सभी थाने चौकी यही काम कर रहे हैं पूरा नोडल के रूप में। बहुत से लोगों को हमने दवा की व्यवस्था की है। फिर भी अगर आपका नज़दीक के थाने चौकी में संपर्क नहीं होता तो आप 112 पे करिए। 112 हमारा है, वो थाने को डाइवर्ट। आई थिंक मैं सर को बता भी रहा था, अल्मोड़ा में आपके एक पुलिसकर्मी ने तकरीबन 150 किलोमीटर एक लेडी के लिए मेडिसिन पहुंचाई भी है। हाँ। तो वो अपने आप में बहुत जबरदस्त काम है, तो पुलिस डेफिनेटली कर रही है। उत्तराखंड में जैसे कोरोना महामारी बढ़ रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। ये तो मैं बिल्कुल अपील करूँगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपील करें कि ये वो फेज है जब हमें एक्चुअली ज़्यादा लॉकडाउन करना है। हाँ। क्योंकि अब हमारे यहाँ बाहर से वायरस आ गया है। क्योंकि अभी बहुत सारे जो लोग हैं, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग विभिन्न जगहों से आ रहे हैं, वो क्या वायरस लेके आ रहे हैं आपको नहीं पता। अभी ज्यादा जरूरत है चौकन्ना रहने की, भीड़ ना करें, जितना संभव हो सके घर में रहें। आप बाहर से ही कोरोना लाएंगे, घर में अपने आप चल के नहीं आएगा कोरोना। बिल्कुल, घर में आपके बाहर ना जाए। बिल्कुल, उत्तराखंड में आपके घर में ही सब कुछ है, सब आपकी फैमिली है, उनके साथ रहिए। फेसबुक व्हाट्सएप पर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर भी ध्यान दें। आपको बता दूं उत्तराखंड में 74 लोगों पे मैंने FIR करी है। अच्छा। अभी तक फेक न्यूज, जो झूठी अफवाह फैलाने। तो सभी लोग अलर्ट रहें, अगर कोई फैलाएगा तो फिर FIR जेल में। आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पे आ जाती है, क्योंकि पुलिस बहुत न्यूट्रल एक चीज है हमारे देश के लिए। कभी कभी क्या होता है, जो कैसे बोलो उसे, इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बोलते हैं। क्योंकि पहले तो क्या होता था, हम लोग 5-6 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आते थे, फिर जाके जर्नलिज्म करते थे। अभी क्या है, सभी मतलब मुर्गा लड़ाओ, सोशल मीडिया आ गया ना, तो हर आदमी के हाथ में मीडिया चल रहा है, उसका हर आदमी के हाथ में मीडिया है। हाँ, तो आप ऐसे सिचुएशन में जब कभी कोई इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो जाए, पत्रकारिता ऐसी हो जाए जो इसमें कोई सर पैर नहीं है, उस एरिया को कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो कैसे संभालते हैं, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अभी मैं न्यूज़ में देखता हूँ, पुलिस वाले बोल रहे हैं, किसी को प्यार से बोल रहे हैं, इट इज सो टफ फॉर यू गाइस, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, 24 घंटे आप बाहर रह रहे हैं। मैं जितना थैंक यू उतना कम लगता है मुझे आपके लिए, ऐसा लगता है। देखिए, पुलिस का तो रोल ही है भाई चैलेंजेस के, इसलिए बनी है हम लोग। क्राइम हो, ट्रैफिक हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उसको मेंटेन करना वो हमारी बेसिक ड्यूटी है। तो अलग अलग तरह के चैलेंज आते रहते हैं। ये ऐसा था कि पहली बार आए लाइफ में, 20 साल हो गए मुझे, तो मेरी सेवा में भी पहली बार आया। बट आई थिंक इसमें एक्सपीरियंस भी आपको कुछ अच्छे हुए होंगे, कुछ लर्निंग। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही हुआ कि आप देखिए, ये मेरे को सवाल इसलिए आ रहे कि मेरे फेसबुक पेज से दे रही हैं, आप अपने इंस्टा वाले को बोलो। मेरे कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में जो लोग स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं वो कैसे ओवरकम करें, वो कैसे काम रहे हैं उस टाइम पे? वाह, बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बोली है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग, चलो हम तो उत्तराखंड में हैं, हम तो अपने घर में हैं, फैमिली वाले हैं, हमारे पार्क लॉन होता है, घर होता है, आसमान अच्छा। बहुत लोग मुंबई वगैरह में बंद है, फ्लैट में, यंगस्टर्स स्पेशली, और वो क्या इनटू द हेड चले जा रहे हैं, क्योंकि वर्क कोई डूइंग में नहीं है वो। बहुत लोग ऐसा खाना बनाते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाता है, कुछ हो जाता है। तो और बहुत लोग ऐसे कि कोई मतलब वी आर डूइंग योगा एवरीडे, वी आर डूइंग एक्सरसाइज, तो दूसरा बंदा जो है वो उसमें आ जाएगा, यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा यार, मेरा क्या होगा यार। तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़े एवरीथिंग इज टेम्पररी इन लाइफ, ये भी बहुत कम टाइम के लिए है, ये वायरस है, बहुत सारे वायरस आए हैं, आएगा और चले जाएगा, थोड़े दिन की बात है। घर में खाना बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, मेरे लाइफ में आ जाइए, मैं डांस सिखा दूंगा आपको। लेकिन आप स्ट्रेस आउट मत हुई, ट्राई कीजिए, मत हुई, जितना हो सके डूइंग में रहिए। एक ने सवाल पूछा कि OD1 लगा है तो अगर कोई इमरजेंसी हो, स्टाफ की केयर की हो वगैरह वगैरह, तो इमरजेंसी में तो भाई पहले भी अलाउड था। इमरजेंसी पावर्स हमेशा पुलिस के पास हैं कि सारे रूल्स के बावजूद, जो पहला फर्स्ट लॉकडाउन था उसके बावजूद भी इमरजेंसी किसी को कैंसर की दवा लेने की ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाना हमने अलाउड किया। सिमिलरली इमरजेंसी में अभी भी OD1 को छोड़ करके पुलिस विल परमिट। राइट, इसी से रिलेटेड एक दो चीजें और हैं। एक तो OD1 को लेके क्लैरिटी थोड़ी सी, और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को लेके कि कितने कितने लोग अलाउड हैं। देखिए, अभी तक उत्तराखंड के हिसाब से जो है वो ये है कि
टू व्हीलर पे सिर्फ एक आदमी, अच्छा, 4 व्हीलर पे 1+2, ओके, ड्राइविंग सीट प्लस 2 मोर, हाँ, और बड़ी गाड़ी यानी 7 सीटर है जी, इनोवा, हाँ। उसमें 4, ओके, ड्राइवर के अलावा 3 और लोग। ड्राइवर प्लस 3 मोर, तो टोटल 4। तो Right. ये है। हाँ। और ओड इवन जो ओड डेट पे ओड नंबर के गाड़ियाँ चलेंगी, इवन डेट पे हम्म, even हम्म, गाड़ियाँ चलेंगी, राइट, थोड़ी राइट, क्राउडिंग कम करने के लिए। हाँ, 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 वातावरण के लिए भी अच्छा हो रहा है। अरे वो गंगा जी का नज़ारा देखो, हाँ। जी, जी, मैंने शेयर किया था फोटो वीडियो, लाखों लाखों लोगों ने देखा। हाँ, हाँ, ऐसा क्लीन गंगा जी हमने नहीं कभी देखी। बहुत पोल्यूशन देखो ना कितना हेज कम हो गया है, Actually. कितनी बुलबुल सेवन सिस्टर तो वापस दिखने लगी हैं चिड़िया। बरेली सहारनपुर से हिमालय दिख रहा है। हाँ, वो आ रहा था सहारनपुर से वगैरह 35 साल पहले कभी देख देखा। रहे व्हाट्सएप मुझे लिखा कि पंजाब से कनाडा दिख रहा है। हाँ। अरे ये क्या हो गया भाई? वैसे भी पंजाब वालों को कनाडा ही दिखता है, आँख खुलते ही। हाँ, आँख खुलते कनाडा ही दिखता है उनको सीधा। हाँ। सो आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस वगैरह भेजिए, तब तक जब तक क्वेश्चन आ रहे हैं सर। इस लॉकडाउन के दौरान आपकी टॉप 3 लर्निंग जिंदगी को लेकर पानी। क्या रही है, और या पुलिस को लेकर क्या रही है? टॉप 3 लर्निंग, उसके बाद आप पे आऊंगा। पुलिस को लेके तो यही है कि मैंने 10 साल पहले किताब लिखी थी खाकी में इंसान, जी, और मेरा तो पहले से बिलीव था हम्म। कि खाकी में इंसान क्यों बसता है, जी। आदमी तो वही है, उसने खाकी पहनी तो बदल थोड़ी जाएगा। हाँ, हाँ। और समहाउ पुलिस की इमेज वो नहीं थी जो होनी चाहिए। तो वो इस लॉकडाउन ने दिखा दिया बाकी लोगों को भी, मेरा तो पहले से विश्वास था जी। कि खाकी में इंसानियत पूरी तरह संभव है और जिंदा है। तो एक तो ये एक्सपीरियंस, बिल्कुल। और दूसरा मैं पारिवारिक तौर पे कहूँगा कि मुझे लगा कि इस तरह के ब्रेक जरूरी हैं। जी, इवन बच्चों को जो हमने देखा, उससे जो इंटरेक्शन हुआ, अदरवाइज नहीं हो पाता। राइट, राइट। तो इस तरह के ब्रेक का एक पारिवारिक स्तर पर काफ़ी फायदा भी हुआ। और तीसरा लर्निंग तो यही है कि एकदम नया था, ये नई प्रकार की ड्यूटी थी, जी। और इससे भी हमने अडेप्ट किया। Right. और डिस्पाइट ऑल द फियर, जितना डर फैलाया गया इसके बारे में, एक पुलिसकर्मी ने, जी, एक भी पुलिसकर्मी ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे ड्यूटी नहीं करनी। क्या बात। चाहे हमने उसे डेड बॉडी की ड्यूटी में लगाया हो, चाहे हमने उसे अस्पताल की ड्यूटी में लगाया हो, जी। क्वारंटाइन की ड्यूटी में लगाया हो, हाँ। जमातियों के साथ लगाया हो, हम्म, कर्फ्यू में लगाया हो, जो हल्द्वानी हम जी। रूट मार्च किया, और किसी पुलिसकर्मी ने ड्यूटी करने से मना नहीं किया। तो ये भी एक अच्छी लर्निंग है कि जबरदस्त। हम कहते बेशक रहे, किंतु जब चैलेंज आता है, हाँ। so everyone पुलिस इज कैपेबल ऑफ राइजिंग टू द चैलेंज। क्या बात है। उसी टाइम पे एक्चुअली उसका असली एग्जाम भी है, और खुद के लिए भी एक होता है कि मैं कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो एक बढ़िया चीज है। सर 2 क्वेश्चन और आए हैं, आप बताएं। हाँ। आपके लिए लर्निंग, 3 लर्निंग। इस दौरान हाँ, जैसे एक तो इन्होंने बोला कि यार ये लर्निंग हुई मेरी कि यार बहुत तेज भाग रहे थे यार, मुंबई लाइव है, ये लाइव है, वो लाइव, यू नो। एक जगह पे बैठा था अपने घर के कोने में, मैं वहाँ बैठा था, थोड़ी देर चाय पी रहा था, बहुत टाइम बाद बैठा उस कोने में, मुझे तब पता लगा जब मेरी चाइल्डहुड मेमोरी ट्रिगर हुई था। कभी कभी होता है ना, घर के किसी कोने में बैठे हो, उस पेड़ के नीचे बैठे हो जहाँ बचपन में बैठते थे, अचानक से चाइल्डहुड मेमोरी आती है कि हाँ तो मैं पहले बैठा करता था यार, अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बैठ के मक्खियाँ मार रहा हूँ, तो कुछ है ही नहीं। मैं रुका, मैंने कहा यार हमें रुकना जरूरी था। उत्तराखंड पुलिस को हम सर, तेज वो भाग रहे हैं, ये क्योंकि सेव माँ बाप होके से बैठ जाएगा। के इतनी देर बात नहीं करी मैंने, ये जाएगा। पापा और मैं क्रिकेट खेले हैं इतने सालों बाद, अब यही सर सेव होके डायरेक्ट पहुंच जाएगा। कितने सालों बाद हम क्रिकेट खेले हैं। राइट, राइट। पापा को भी मैंने बचपना देखा, कैसे आउट हो गया मैं, नहीं यार मेरे विकेट के बाहर लगी है बॉल। तो ये सब चीजें मैंने घर में महसूस करी है, मेरे लिए लर्निंग थी यार कि ये करना, चाहे कोरोना आए ना आए, बाद में भी मैं करूंगा ये। मैं आपको रोकूंगा, घर में आऊंगा और वक्त जो है व्यतीत करूंगा घर में। दूसरी लर्निंग ये थी कि देखो यार, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को पता मेरी कर्म भूमि है मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन आपको जब चोट लगती है तो सबसे पहले आपको तो मम्मी घर की याद आती है। घर की याद आती है, सबसे पहले इंसान घर आता है इसमें। तो मुझे लगा घर की वैल्यू बहुत बढ़ गई मेरी राइट, इस दौरान। राइट। और तीसरी लर्निंग मेरे ये हुई कि भाई खाली बैठना भी टैलेंट है। आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। लोग कहते थक गया, हाँ। और खाली बैठने से भी थक जाओगे। टैलेंट है। बट इस दौरान बड़े सारे मास्टर शेफ निकले हैं लोगों के हाँ, अंदर के, हाँ, है ना? हाँ, कई ये- लोगों ने कुछ अलग अलग ट्राई किया है, DIY जिसको बोलते हैं, तो उस तरह की चीजें। तो आई थिंक वो भी बहुत हुआ है। जी। So, मैं पूछता हूँ। अरे राघव भाई